आज हम यीशु मसीह के जन्म की बात करने वाले हैं और आज का दिन एक बहुत ही स्पेशल डे माना जाता है, दिन माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ऐसा इकलौता त्योहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और आप भी आज जहां उसी को सेलिब्रेट करने आए हैं, मगर यहां आज आपका जीवन भी हमेशा के लिए सेलिब्रेट होने वाला है। यहां आप आए हैं अब 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए आप दुनिया से अंधे और बहरे हो जाओ। मैंने एक व्यक्ति की कहानी को सुना है। जब वो खुदा के पास जाता था, वो दुनिया के लिए अंधा और बहरा हो जाता था। जब तक आप इबादत में ऐसे ना बैठे कि आप दुनिया से अंधे और बहरे ना हो जाएं, आपकी इबादत कबूल नहीं हो सकती। ध्यान रखना, आप जिस इबादत में आए हैं, आपको आज कुछ समय के लिए अंधे और बहरे होना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर को सुन पाएंगे। कितने लोग आज परमेश्वर को सुनना चाहते हैं? कितने देखना चाहते हैं? तो अभी कुछ समय के लिए अंधे और बहरे होना पक्का है आपके लिए। और ध्यान से सुनो, आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म एक खास कौम के लिए, जहां धर्म के लिए, जहां जाति के लिए नहीं है मेरे अजीजों। यीशु मसीह का जन्म तमाम इस कायनात में सांस लेने वाले व्यक्ति के लिए यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद यही है क्योंकि यीशु सब दुनिया के लिए आए हैं। इसका एक बड़ा कारण है, प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए इस जगत में पैदा हुए। ओनली क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं। जब यीशु पैदा हुए, क्रिश्चियन तो थे ही नहीं, इसलिए यीशु दुनिया के तमाम लोगों के लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं। पूरी दुनिया से जो भी इंसान यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाता है, वो एक आजादी का जीवन पाता है, एक धार्मिकता का जीवन पाता है, एक शांति का जीवन पाता है, वो उद्धार पाता है, वो आनंद पाता है, वो उसी आनंद को प्राप्त करता है जिसको वो खोजता रहता है। आज आपके जीवन में अगर आप कुछ समय के लिए अंधे और बहरे हो चुके हैं, तो मेरा ये डेफिनेटली वादा है, आपके साथ आप आनंद के बगैर वापस नहीं जाएंगे यहां से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप एक आनंद को लेके जाएंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती शुभ समाचार, उसका 2 चैप्टर, और इसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा और उसके बीच में रहकर आज आपसे बात करूंगा। और ध्यान से सीखना, जब आप इस वचन को सुनेंगे
आपको दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी आज दुनिया में क्या हो रहा है और आप कहां हैं और यीशु मसीह ने आपको यहां क्यों बुलाया है। वो कौन थे जिन्होंने शोर मचाया, यीशु पैदा हो चुका है, यीशु पैदा हो चुका है, यीशु पैदा हो चुका है। आइए पढ़िए जरा। हाँ। हेरोदेस राजा के दिनों में जी जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, हाँ। पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कौन आए? कौन आए? ज्योतिषी। कौन आए? बोलिए कौन आए? ज्योतिषी आए। ज्योतिषी कौन है? जिसको नॉलेज रहती है, जिसको ध्यान रहता है। अगर एक भी चांद, सूरज और स्टार, तारा किसी खास दिशा में घूमे तो उन्हें पता चलता है कुछ होने वाला है। वो फिर नबियों की गई भविष्यवाणियों को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं। आज तारा मूव कर रहा है, इसका मायने क्या है? अचंचेत इन मजूसियों ने जब रात के समय देख रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, ये रात के समय आगे जाकर देखेंगे तो इन्होंने देखा एक खास स्टार, एक खास तारा मूव कर रहा है। तो इन्होंने उसमें से क्या खोजा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जब हेरोदेस राजा का वहां रूल था, उसका राज था, एक बात सुनो, राजा तो राजा के घर में ही पैदा होगा। ठीक बात है? राजा तो बोलिए, राजा तो राजा के घर में ही पैदा होगा। मगर इधर एक बड़ी गलती हो गई, घटना हो गई इधर एक। हम देखेंगे क्या गलती होती है इधर। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। कहां हुआ? सब बोलिए, कहां हुआ यीशु मसीह का जन्म? कहां हुआ? बैतलहम में। किसका जन्म हुआ? यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ है, ऐसा बाइबल कहता है। और बैतलहम का जो अर्थ है, जो उसकी ट्रांसलेशन है, उसका मायने है रोटी का घर। आज आप जो सीखेंगे बैतलहम के बारे में, शायद ही आपने कभी सीखा होगा, सुना होगा। आप ध्यान करें जरा। पूरे इस्राएल देश में बैतलहम एक ऐसा शहर था जिसमें सबसे अच्छी फसल पैदा होती थी, सबसे अच्छा अनाज पैदा होता था। वहां कौन पैदा हुआ? बोलिए कौन पैदा हुआ? उसका नाम क्या है? बोलो, यीशु मसीह राजा। एक बहुत ही अच्छी फसल मानी जाती थी बैतलहम की, और आसपास के शहरों में भी इस फसल की डिमांड रहती थी, इस अनाज की डिमांड रहती थी। अनाज बहुत ही अच्छा था बैतलहम का, इसलिए इसको रोटी का घर बुलाया जाता है, माना जाता है। ये कुछ ऐतिहासिक बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ और उन्होंने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? ये आप कोट करते जाइए, इसको मिलाते जाइए, पूरी बाइबल में आपको दिखेगा यीशु मसीह नजर आएंगे पूरी बाइबल में, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे वो न्यू टेस्टामेंट हो, आपको यीशु मसीह नजर आएंगे इसमें। तो जब यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं, लोगों का ध्यान शारीरिक रोटी पर था। और जब यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं,
और लोगों का ध्यान यीशु मसीह की ओर गया। जीसस ने कहा, ये रोटी खाकर भी आप एक दिन मर जाओगे। अगर आप मुझे खाओगे तो अनंत जीवन आपको मिलेगा। इसीलिए यहां हर महीने में आपको हर हफ्ते में, हफ्ते के महीने के पहले इतवार को यहां एक प्रभु भोज दिया जाता है। कुछ तो उसकी परवाह ही नहीं करते। आज जितने जन आप आए हैं, आपको प्रभु की मेज पे भी आना चाहिए, क्योंकि यीशु ने बोला है जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु भोज अगर आप नहीं करेंगे, आप उसकी किंगडम में नहीं जा पाएंगे, आप उसकी बादशाहत में नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो आत्मा जो स्पिरिचुअल आपकी लाइफ है, उसमें आप उस लेवल पर नहीं जाते जिस लेवल पर आपको मसीह में जिंदा होना है और जिंदा होना चाहिए, पर आप जिंदा नहीं होते। आपको जिंदा होना है। जीसस ही जीवन है, यीशु ही जीवन की रोटी है। अभी तक उन्होंने यीशु को समझा नहीं। यहूदियों की बात हो रही है, वो लाख बार सुने तो भी नहीं मानेंगे। जीसस की ओर से दिए गए आत्मक उन्नति के उपदेश से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं, प्रेयर करते हैं, मगर उनका आत्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। दो प्रकार की लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है और एक संसार की लाइफ है, एक आत्मिक जीवन है। अगर आप चर्च में आते हैं, प्रेयर में आते हैं, अगर आत्मिक जीवन में आपने उन्नति नहीं की, तो आपका चर्च में आना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आज से ध्यान रखें आप अपने जीवन का, कि आप जीवन की रोटी के लिए बाइबल से देखें, क्यों जीवन की रोटी खाना हमारे लिए इतना जरूरी है। इसीलिए वो प्रभु के किंगडम के लिए, राज्य के लिए एक ब्रेकर का काम करते हैं। आपने कभी देखा जब गाड़ी चलाते हो ब्रेकर आता है, वो आप भी आगे नहीं जाता और दूसरे लोगों को भी रोकता है। अगर आप अपने समाज में, आप अपने घर में अगर ब्रेकर हैं, आप ब्रेकर का काम करते हैं, तो उस ब्रेकर को आज तोड़िए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है। साल में एक बार चर्च आने का मायने ये नहीं है कि आपने उद्धार पाया है। आप प्रभु यीशु को जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। आप दूसरे लोगों की भी रफ्तार धीमी करते हो। और मानिए, आज के बाद आपने उस रफ्तार को तेज करना है, मेडिटेशन करना है, प्रेयर करनी है, वचन पढ़ना है, उस परमेश्वर के साथ कनेक्शन में आना है। आपको आना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं आएंगे तो उसको आपको और तरीके से पकड़ना भी आता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो फिर किसी भी काम के नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जब उनको वक्त दिया गया, उन्होंने नहीं किया। अब फिर ऐसा घटना, कार्यक्रम ऐसा लाइफ में आता है, पूरी जिंदगी चारपाई पर रहना पड़ता है।
फिर वहां बैठकर वो उस खुदा का सिमरन करते हैं, उस यहोवा का सिमरन करते हैं। इससे पहले कि तुम, जब आपके जिस्म में पावर है और तुम परमेश्वर की महिमा कर पाओ और प्रभु की मेज से खाना शुरू करो, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए यहां बुलाया है। सुनिए, जब यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, कितने उसे छोड़कर भाग गए। उन्होंने बोला ये कौन सी बात है, जीवन की रोटी तुम हो, तुम कैसे जीवन की रोटी हो सकते हो। पवित्र वचन ऐसे बताता है, अगर वो ही लोग यीशु मसीह को प्यार से सुनते और उसकी बात मानते तो वो आनंद जीवन को प्राप्त करते, वो आनंद से भर जाते। कुछ ऐसी बात बोलना चाहता हूं जिसको सुनकर आप एक अचंभे में पड़ जाएंगे, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। अगर ये रोटी आप खाना शुरू कर दो, आप कभी नहीं मरोगे। ये बड़ी बात है। अब ये आंखें खोलकर, अगर कान खोलकर आप सुनते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप दुनिया से अंधे और गूंगे और बोले बनकर सुनोगे, आपको समझ में आएगा, आप कभी नहीं मरोगे। कहां कभी नहीं मरोगे। ये परमेश्वर का वचन आपको दिखाता है। अगर ये रोटी आप खाना शुरू कर दो, आप जीवित रहेंगे और परमेश्वर की किंगडम में रहेंगे। ये रोटी खोजे वाला चर्च में हर महीने के पहले हफ्ते आपको मिलती है। ये रोटी आप जहां चाहें वहां नहीं खा सकते। यहां दिल करे वहां भाग के खाओ, ऐसा नहीं। आपके लिए एक स्थान निश्चित किया गया है। आपको इधर ही ये रोटी मिलेगी। वो रोटी आपके अनंत जीवन में आपके लिए काम आएगी। जिस जगह पर आपको पवित्र आत्मा ने जोड़ा है, आप अपनी समझ से उसको तोड़कर कहीं और खाने जाओगे, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपनी बुद्धि से खुद चॉइस मत करें, क्योंकि आपको परमेश्वर ने खोजे वाला चर्च में एक मेज दिया है, यीशु मसीह का मेज। यहां आकर आपने खाना है और आप उसके साथ अनंत जीवन में जा सकते हैं। जहां यीशु मसीह पैदा हुए, वहां से हेरोदेश राजा का महल करीब 6 मील पे था। कितने मील पे? धन्यवाद। मगर दूरी नहीं थी, मगर राजा वहां जा नहीं पाया। धन्य है आप, अब किसी भी प्रकार से यहां आए हैं, आप धन्य हैं। आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं और यीशु मसीह इस दुनिया पे आए, आप उस जश्न में शामिल हुए हैं। 6 मील की दूरी पर राजा वहां यीशु मसीह को मिल नहीं पाया। और देखो उसके जीवन में क्या हो गया। जो यरूशलेम का मंदिर था, वहां पाप माफ करवाने के लिए जो बलियां दी जाती थी, ये चरवाहे जो रात को उस स्टार को देख रहे हैं, तारे को देख रहे हैं, उनकी रखवाली किया करते थे। पढ़िए जरा क्या है। तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है। यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ कहां है। इन्होंने क्या देखा था? पढ़िए। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। पूर्व में तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उसको क्या करने आए हैं? प्रणाम करने आए हैं।
प्रणाम ऐसे नहीं किया जाता, प्रणाम ऐसे किया जाता है। धन्य है आप, आज उसको प्रणाम करने के लिए यहां पहुंचे हैं। आगे यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम, उसके साथ के सारा यरूशलेम, सारा शहर इकट्ठा हो गया। सारा यरूशलेम घबरा गया। क्या हो गया? घबरा गया, क्योंकि उन्होंने आकर क्या पूछा था? वो राजा कहां पैदा हुआ है। इनको क्या मालूम था कि राजा तो बैतलहम में पैदा हुआ है, खुरली में पैदा हुआ है, पशुओं के बीच में पैदा हुआ है। इन्होंने सोचा राजा तो राजा के घर ही पैदा होगा। तो ये कहां पहुंच गए जनाब? ज्योतिषी कहां पहुंच गए? राजे के घर पे। हाँ, राजा साहब का ट्रन ट्रन। उन्होंने बोला हाँ क्या बात है, किधर आए हो? राजा साहब के दर्शन करने आए। कौन राजा? जो राजा पैदा हुआ है उसका। कौन पैदा हुआ? इधर तो कोई पैदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, हम ज्योतिषी हैं, पैदा हुआ है यहां, राजा पैदा हुआ है, हम इसलिए आए। फिर यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम। ये बात किसके पास चलेगी? ये बात राजा के पास चलेगी। अंदर महल में बात चली गई। कहां चली गई? बोलिए कहां? रण से, मैदान से बात शुरू हुई, कहां पहुंच गई? राजा के महल में पहुंच गई। और राजा ने सुना क्या बात है। उन्होंने बोला एक राजा पैदा हुआ है। उन्होंने बोला राजा पैदा हुआ है? कौन है ये बेवकूफ लोग? ने बोला नहीं सर, बेवकूफ नहीं है, ये तो ज्योतिषी। बोलिए कौन है? ज्योतिषी। क्यों लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं? असली वाले ज्योतिषी मुझे लगता है अब कम मिलते हैं। तो वो गए और राजा के पास महल में बात आई है, एक राजा पैदा हुआ है। फिर और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। फिर और उसने लोगों के सब महायाजकों और हाँ, देखो राजा ने किसको बुलाया? महायाजकों को बुलाया। महायाजकों को बुलाया गया। फिर और शास्त्रियों को इकट्ठा करके, शास्त्रियों को जो ज्ञानवान, जो देखते हैं जोएल ने क्या लिखा है, अमोस ने क्या लिखा है, मिका ने क्या लिखा है, जशाया ने क्या लिखा है, सब भविष्यवक्ता की वो किताबें पढ़ते हैं। क्या लिखा, इसने क्या लिखा, ये कब होगा, ज्योतिषियों के साथ मिलाते हैं, आकाश को देखते हैं और पता करते हैं क्या होने वाला इस महीने में। चांद कैसा होगा इस महीने में, सूरज किधर जाएगा, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, ये सब कौन देखते हैं? जो उस चीज का ज्ञान रखते हैं। तो फिर आगे वाली बात, और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? मसीह का जन्म कहां होना चाहिए ये मुझे बताओ पहले। राजा ने इन सबको बुलाया और पूछा मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? तो उन्होंने ज्योतिषियों ने क्या बोला? ट्रन ट्रन ट्रन। राजा तो राजा के घर में पैदा होगा, एक ही राजा है हेरोदेस, और कोई राजा है नहीं। कहानी ज्योतिषी नहीं जानते, सब कुछ उनको मालूम नहीं होता। यहां खुदा ने पर्दे के पीछे रखा है। राजा तो इधर खुरली में है, इधर महल में ढूंढ रहे हैं। यह भी एक प्लानिंग है परमेश्वर की, सारे शहर को पता चल जाए जो नबियों ने भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो चुकी है। और एक बात सुनिए, यहां एक राजा पैदा हो चुका है। एक घबराहट सी उठी, कौन है जो मेरा राज छीनने के लिए आ रहा है? कौन है वो व्यक्ति जिनको देखने के लिए ज्योतिषी आए हैं, नमस्कार करने के लिए ज्योतिषी आए हैं? उन ज्योतिषियों के पास क्या था? सोना था, लुबान था, गंधरस था, कीमती वस्तुएं भी उनके साथ थी। लेके आए थे क्या करने? नमस्कार करने के लिए। जब आप नमस्कार करने के लिए आते हो, कौन सी कीमती चीज लेकर आते हो? और मैं आज यहां कहना चाहता हूं, सबसे कीमती चीज आपका दिल है। और जब आप यहां आओ, अपना दिल साथ में लेके आओ, अपना मन साथ में लेके आओ, ताकि जब दिल और आपका जिस्म मिल जाए और खुदा मिल जाता है, तो जो पहले वाली बात थी वो मेला बन जाता है आपके लिए, वो आत्मिक मेला बन जाता है आपके लिए। तो आप ध्यान से सुनो, मैं यहां से छोड़ा था, ये चरवाहे जो उन मेमनों की रखवाली करते थे, यीशु मसीह पैदा हुए,
ये संदेश उन रखवाली करने वाले चरवाहों को दिया गया। किनको दिया गया बोलिए? यस, चरवाहों को दिया गया। और सबसे पहले चरवाहों ने सुना, देखा और चले। और यह संदेश मार्केट के लोगों को नहीं दिया गया कि मार्केट करो, मार्केटिंग कर दो, एडवर्टाइजमेंट कर दो। कौन पैदा हो गया है? एक राजा पैदा हो गया है। हालेलुया। उन लोगों को नहीं दिया गया। दे सकते थे, परमेश्वर के लिए कुछ मुमकिन नहीं है। मीडिया में आ सकता था, नहीं आया। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है, सीक्रेट है। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ये शहरवासियों को नहीं दिया गया, लोगों को नहीं बताया गया कौन पैदा हुआ है, मगर ये महल में बात गई है कौन पैदा हुआ है। घबराहट हो रही है उधर, राजा कौन सा पैदा हो गया, कौन सा, पता करो, जल्दी करो, ये बोलो वो बोलो, देखो कौन है, रिकॉर्ड चेक किया जाए। राजा का फरमान हो गया। और एक बात ये भी बता दूं, यरूशलेम के 2-2 साल के सभी बच्चे हेरोदेश राजा ने कत्ल करवा दिए थे। क्यों? वो नहीं चाहता था मेरे राज में कोई दूसरा राजा पैदा हो। बच्चे छीने, घर घर देखा गया, कौन किसके घर में पैदा हुआ है, किस मां ने बच्चे को जन्म दिया है, चेक किया जाए। सब बच्चे छीनो, लड़कियों को छोड़ दो, लड़कियों को पकड़ो। और इतनी बेरहमी से उन लोगों को, बच्चों को मार दिया गया, तलवारों से काट दिया गया। ऐसे उनके बीच में सिपाहियों ने नेजे डाले, 2-2 साल के बच्चे कत्ल किए गए। किसको मारने की योजना थी? राजा को। कौन राजा? यीशु मसीह। एक बच्चे को मारने के लिए राजा ने इतना जुल्म कर दिया। क्या यीशु मसीह मर गए? जब राजा ने मारना चाहा, पूरे देश ने मारना चाहा, तब नहीं वो मरा। आज कौन सी ऐसी पावर है जो यीशु मसीह को बंद कर सकती है, यीशु मसीह के नाम को बंद कर सकती है? दुनिया में ऐसी पावर है ही नहीं, पैदा हो ही नहीं सकती जो यीशु के कलाम को बंद कर सकती है। कभी नहीं होगा। ये सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं, मगर ये सच्चाई दबेगी नहीं, आगे बढ़ेगी और आपके बीच में बढ़ेगी। मेरा आज आपको निवेदन है, आपके बीच में सच्चाई आना चाहती है, कार्य करना चाहती है, उसको समय दीजिए। क्योंकि परमेश्वर को आप अपना जिस्म दीजिए, जान दीजिए, समय दीजिए। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। कभी आप अपने आप को उसके हाथ में देख करता देखो होता क्या है। अभी तक आपने दिया ही कहां है? ना तो आप अंधे हुए ना बहरे हुए। जब तक आप अंधे और बहरे होकर उसकी इबादत नहीं करेंगे, वो आपको मिलेगा नहीं। अंधे और बहरे होने का मतलब क्या है? लोग आपके पीछे बातें करेंगे, आपके सामने बातें करेंगे, आपको अच्छा और बुरा बोला जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? बोलने, उसको बोलने दो। इजाजत दो उन लोगों को। आप किसी को खामोश नहीं कर सकते। अगर यहोवा चाहे तो पूरे पूरे राज्य को खामोश कर देता है। हालेलुया। उन राजों ने घास खाया जिन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। आदमी कभी घास खाया देखा आपने कि घास खाता है? बाइबल में एक तस्वीर मिलती है, राजा घास खाता रहा 7 साल। और देखो, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, बड़े व्यापारियों को यह नहीं बताया गया कि बैतलहम में कौन पैदा हुआ है। एक रखवाली करने वाले चरवाहों को बताया गया कि यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं। जानते हो ये रखवाली क्यों करते थे? क्योंकि ये लोग मंदिर में कुर्बान होने वाले मेमनों को पालते थे, जो मनुष्यों के पापों को माफ करने के लिए कुर्बान किए जाते थे। एक तो पता चले इनको कि बलियां बंद होने वाली हैं। हालेलुया। क्योंकि बलि देने वाला आ गया है, पैदा हो गया है।
इसलिए चरवाहों को बताया गया कि यरूशलेम में एक राजा पैदा हुआ है। यूहन्ना ने क्या बोला था? कौन आ रहा है? वो देखो लेला आ रहा है जगत के पापों को उठाने के लिए। तो इधर किसकी रखवाली करते थे? मेमनों की, जो कुर्बान किए जाते थे। और यीशु भी वहां पैदा हुए, वो भी कुर्बानी देने के लिए आए थे, मगर राजा पहले ही उसकी कुर्बानी करना चाहता था। उसकी बुद्धि आत्मिक लेवल पर काम नहीं करती थी कि ये धरती का राजा बनने के लिए नहीं आया, ये तो स्वर्ग का राजा है और धरती के लोगों को वो अपने साथ लेके जाने के लिए, उस किंगडम में लेके जाने के लिए आया है। जब तक आप इन बातों को सीरियसली नहीं लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा बात क्या हो रही है, इधर चल क्या रहा है, लफड़ा क्या है। एक छोटे से राई के दाने के समान अगर आपके जीवन में विश्वास पैदा हो जाए कि भगवान है, परमेश्वर है, यहोवा है, जिरे है, आप उसको पालेंगे। आपके बोलने से पहले ही वो सुन लेगा आपकी बात, वो आप कहना क्या चाहते हो। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ ही मिनटों के बाद हम एक प्रेयर करने वाले हैं और उसके रिजल्ट आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। एक बात मिका, इसके पीछे वाली बुक्स है, 3-4 पेज पीछे जाओ, मिका की पुस्तक है, उसका 5 उसकी 2 में क्या लिखता है। ये एक मिका प्रॉफिट है, इसने यीशु मसीह के बारे में कुछ लिखा है बाइबल में, और कितने साल पहले लिखा है देखेंगे। कितने सालों पहले यीशु मसीह के जन्म होने से पहले लिखा गया है। और एक बात है, यहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो शहर इतना छोटा था। देखिए यार, आप किसी भी भाषा में इसको ट्रांसलेट करें तो बैतलहम का अर्थ है उपजाऊ भूमि। और आपको मिला? पढ़िए जरा। हे बैतलहम एफ्राता। हाँ, ये एक्चुअली जो वर्ड इसमें लिखा गया है, ये अरामिक शब्द है, आपको इसका भी अर्थ यही मिलेगा। आगे, हे बैतलहम एफ्राता, हाँ, यदि तू ऐसा छोटा है, ऐसा छोटा है। यहां यीशु मसीह पैदा हुए, वो कितना छोटा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बैतलहम इतना ब्लेस हो गया कि बड़े बड़े देशों में बैतलहम का नाम आपको मिल जाएगा। बैतलहम इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि बड़े बड़े देशों ने अपने देशों में छोटे छोटे बैतलहम रेडी करे हैं, उन्होंने बनाए हैं। जैसे कि अर्जेंटीना में आपको बैतलहम मिल जाएगा, पुर्तगाल में आपको बैतलहम मिल जाएगा, कोलंबिया में आपको बैतलहम मिल जाएगा, मेक्सिको में आपको बैतलहम मिल जाएगा, अमेरिका में आपको बैतलहम मिल जाएगा। यरूशलेम में तो है ही है जहां यीशु मसीह पैदा हुए हैं। उन अमीर अमीर मुल्कों ने बैतलहम को कॉपी किया है। क्यों? क्योंकि वहां यीशु मसीह पैदा हुए हैं, और यहां यीशु मसीह होते हैं, वहां ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। जिस समय बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, 250-300 लोग वहां रहते थे। इतने छोटी जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब बैतलहम को पूरी दुनिया जानती है, और इसका कारण है यीशु मसीह। अगर आप भी अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे, पूरी दुनिया आपको जानेगी, क्योंकि आपके बीच में यीशु मसीह आ जाएंगे। आज आपको उसको जीवन देना है। यीशु मसीह बैतलहम में आए तो बैतलहम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाएं, आप भी नंबर 1 हो जाएंगे। आज से आपको जीवन देना है। मिका क्या लिखता है?
यीशु मसीह के आने से पहले, हाँ, हे बेथलेहम एफ्राता, हाँ, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू इतना छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। यहूदा के हजारों में गिना नहीं, मतलब अगर 1000 देश की लिस्ट तैयार की जाए तो भी आपका नाम उसमें नहीं आएगा। अब जब यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, क्या हुआ? वर्ल्ड का नक्शा चेंज हो गया, वर्ल्ड के नक्शे के बैतलहम सबसे ऊपर आ गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में चला गया। आज भी यही वजह है, पूरी दुनिया में यीशु मसीह का नाम ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, लोग अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे हैं। सुनिए ध्यान से एक बात और, जब आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपकी सोचें बदल जाएंगी। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपका घर बदल जाएगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। कितने चाहते हैं लाइफ चेंज हो जाए? पहली लाइफ से बहुत लोग दुखी हैं, और आज मेरी प्रार्थना है, अपना हाथ उठाइए, प्रभु आज मेरी प्रार्थना है इनका जीवन चेंज हो जाए और ये नंबर 1 बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, तुम नंबर 1 होंगे 2024 में यीशु मसीह के नाम से। अब मत्ती 2 चैप्टर में अब कुछ जरूरी बातें हैं, जल्दी से बता के हम आगे बढ़ेंगे। देखना जरा क्या लिखा मत्ती 2 में। यहां 3 मजूसी आए हैं, राजा के महल पहुंच गए हैं। बधाई हो, बधाई हो। हे हट, किसकी बधाई? अगर आपके घर में कोई पैदा नहीं हुआ, कोई आकर आपको बोले बधाई हो, तो आपके मन में क्या आएगा? आप कैसा रिएक्ट करेंगे? और ऊपर से एक राजा के घर में जाके ये बोलना बधाई हो। और इन्होंने ये किया, क्यों किया? क्योंकि ये जानते थे वो तारा इनके आगे आगे चलता था, वहां जाके रुका था, और इन्होंने अपना दिमाग चलाया वहां आकर। पहले तो ज्योतिषियों ने, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी और स्टार देखा चलता हुआ, तो उसके पीछे भाग पड़े। इनको सब मालूम हो गया किन किन लोगों ने भविष्यवाणी की है और क्या हो रहा है। जब वहां पहुंचे तो वो दिखाई नहीं दिया, तो दिमाग चलाया, कहां जाएं? राजा कहां पैदा हो सकता है? तो आपस में बोला सीधी सी बात है, राजा तो राजा के घर में पैदा होगा। तो वहां पहुंचे हैं, वहां एक घटना है जो हम देखते हैं क्या होता है। हाँ, कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? कहां है वो राजा जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। कहां देखा है तारा? पूर्व में। पूरब से चल के हजारों किलोमीटर उसके पीछे चलकर आए हैं, और राजा 6 मील चलकर नहीं जा पाया। कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, उनके अगल बगल में सच्चाई का प्रचारण हो रहा है, वो वहां पहुंच नहीं सकते क्योंकि उनको अनुमति नहीं है, वो नहीं जा सकते। अगर खुदा ने आपको अनुमति दे दिया है तो आपको जरूर उसकी हजूरी में आना चाहिए, क्योंकि वो आपसे कुछ सीक्रेट बताना चाहता है। इसलिए आज आप हमारे साथ यहां बैठे हैं। आगे, और उसको प्रणाम करने आए हैं। उन्होंने बोला कि हमने एक जबरदस्त चिन्ह देखा है, एक चमत्कार देखा है। आज भी बहुत लोग चिन्ह देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, और मेरा यह विश्वास है यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, चिन्ह करते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम से।
उन्होंने बोला, अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो, आपने कौन सा चिन्ह देखा है? उन्होंने बोला, चिन्ह तारा देखा है? तारे तो रोज आते हैं, तुम कैसे आदमी हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई राजा के दरबार में आकर खटखटाने के लिए? तुम आदमी ठीक हो? क्योंकि तारे तो हजारों निकलते हैं। उन्होंने बोला, नहीं, जो तारा हमने देखा है वो पहले कभी ना निकला था और ना बाद में कभी निकलेगा। हालेलुया, कभी नहीं निकलेगा वो तारा जो हमने देखा है। फिर क्या बोलता है? यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ये इसको रिपीट कर रहा हूं, इसका दूसरा एंगल देख रहे हैं आप हम। हाँ। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा। देखो, महल के अंदर किताबें खुल गई आज। क्या जब आपका जन्म हुआ था किसी महल में कोई किताबें खुली थी? जब आपका जन्म हुआ था कोई ऐसी घटना हुई थी? इधर देखो, यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कैसी घटना हो रही है? महल के अंदर किताबें खुली हैं और पोथियां खुल गई, भविष्यवाणियां खुल गई, बड़े बड़े फिलोसफर बुलाए गए। वहां बताओ भाई, कहां लिखा है, क्या हो रहा है? वहां 3 लोगों दिखाने के बाद हम बंद करने वाले हैं। देखिए, पहला तो वहां एक राजा है, दूसरा शास्त्री लोग हैं और तीसरा मजूसी लोग हैं। राजा और शास्त्री पहले ही जानते थे कि मसीह पैदा होगा, मगर ये नहीं जानते थे कब पैदा होगा। सारी दुनिया को आशीष मिली, मगर इन 2 लोगों को कोई आशीष नहीं मिली। मजूसियों को आशीष मिली क्योंकि वो गए यीशु मसीह के पास, प्रणाम किया, झुके, और जो वो गिफ्ट लेकर आए थे उन्होंने यीशु मसीह के आगे गिफ्ट रखे। क्रिसमस पर सबसे ज्यादा पूरे संसार में जो गिफ्ट होते हैं उनका आदान प्रदान होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मजूसियों ने यीशु मसीह को गिफ्ट दिए थे, इसलिए गिफ्ट का आदान प्रदान क्रिसमस पर सबसे ज्यादा चलता है। आगे उन्होंने उससे कहा, हाँ, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है। हाँ, उन्होंने बताया भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा है, नबियों के द्वारा लिखा है। एक बात और ध्यान से सुनिए, यहां इन दोनों ने यीशु मसीह को इग्नोर कर दिया, छोड़ो, देखेंगे कौन है, क्योंकि उस समय उनके पास बल था, ताकत थी, वो राजमहल में राज करते थे, सब लोग उसके कंट्रोल में थे। कभी कभी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, गाड़ी घोड़ा घर सब आपके पास है, पैसा भी है, तो आपको लगता है क्यों 3 घंटे वहां जाकर बैठूं और बंदगी करूं, मुझे क्या दिक्कत है, तंदुरुस्ती भी है, सब कुछ है। ध्यान रखिए, अगर आप सच्चाई को सुनकर सच्चाई को इग्नोर करेंगे, खुदा भी, यहोवा भी आपको इग्नोर करेगा, फिर आप रोते रहोगे, पछताते रहोगे, जैसे नूह नबी के समय में हुआ था। दरवाजा बंद हो गया, लोगों ने आवाजें लगाई, चीखें मारी, पुकारे, रोए, खोलो खोलो खोलो। उसने बोला, मैंने बंद किया नहीं और मैं खोल नहीं सकता, यहोवा ने बंद किया है और यहोवा ही खोल सकता है। आज यहां आप आए हैं, यहोवा ने आपके लिए दरवाजा खोला है और आपका वेलकम किया है। अगर आपने इस वेलकम का अपने जीवन में, जो प्रभु ने आपको वेलकम दिया है, उसका तौहीन किया, तो उसका अंजाम आपके जीवन में अच्छे नहीं होने वाले, परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। अगर मन में आप परमेश्वर के साथ वैसे नहीं है जैसे खुदा का वचन चाहता है। आज मैं मर्द लोगों के लिए 5 मिनट बोलना चाहता हूं। अभी तो ये स्टोरी बहुत लंबी है, शुरू ही हुई है, मगर मैं आज सिर्फ मर्द लोगों के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। अगर आप खुदा को इग्नोर करेंगे तो आप कभी भी ब्लेस नहीं होंगे। अगर आपने
चर्च आना छोड़ दिया है, जब कम कर दिया है, तो आज खुदा से ये वादा करके जाइए कि जिस दिन आप यहां आए थे, आप कितने ही मुसीबत में थे, आपने बोला था प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पाप क्षमा कीजिए, मुझे जीवन दीजिए, और प्रभु ने आपको जीवन दिया। आप भूल गए वो जो आपने बोला था, अभी तक वो इस दुनिया में आपके शब्द जिंदा हैं। आपने बोला और आपने भूल दिया प्रभु को। और याद रखिए, ये कुछ सीक्रेट हैं मर्दों के लिए जो बोलते हैं अपनी वाइफ को, तू चर्च चली जा, मैं तो काम पे जा रहा हूं। इतवार वाले दिन भी आप, मीटिंग वाले दिन भी, सत्संग वाले दिन भी आप परमेश्वर को टाइम नहीं देते। क्या खुदा आपसे यह चाहता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके साथ वक्त गुजार करते हैं, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। और जितने भी मर्द यहां बैठे हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मैं आज ये कहना चाहता हूं, खुदा ने एक हुक्म दिया है, 6 दिन अपना काम धंधा करें और 7वें दिन मेरी हजूरी में आए, मैं आपको बरकत दूंगा। कुछ लोग अपनी ताकत से काम करना चाहते हैं, अपनी ताकत से धन कमाना चाहते हैं। क्या आप, अगर खुदाई आपके धन के ऊपर ब्लेसिंग ना डाले, क्या आप अमीर बन सकते हैं? क्या आप सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं। वचन में लिखा है मैं ही परमेश्वर हूं, और आदमी को, आदमी के बारे में लिखता है, मर्द के बारे में, मैं उसे ताकत देता हूं कि वो धन इकट्ठा कर सके। इसलिए आज के बाद आप 6 दिन काम करो, 7वें दिन यहोवा परमेश्वर की आराधना के लिए आओ। आदमी लोग चर्च नहीं आते, पूरी जिंदगी जोर लगा लगा कर मर जाते हैं। और जैसे यीशु मसीह ने बोला था, अगर आप वो वाली रोटी खाओगे एक दिन मर जाओगे। अगर यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खाओगे अब जिंदा रहोगे। अब डिसीजन आपने मेक करना है, फैसला आपके हाथ में है कि आप जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो। अगर आप इबादत में नहीं आएंगे, आप जीते जी भी मर जाएंगे। आपको परमेश्वर ने आज एक स्ट्रॉन्ग वचन से वापस बुलाना चाहा है। वो एक स्ट्रॉन्ग वचन से आपको वापस बुलाना चाहता है। जब कोई प्यार से न माने तो फिर वो निराश होकर भी आपको मनाना चाहता है। कहीं आप नरक कुंड में न चले जाएं, कहीं आप शैतान की विधियों में न चले जाएं। अगर खुदा आपके लिए जोर लगाए, वो अच्छा है कि बुरा है। अगर आपके जोर के साथ खुदा अपना जोर मिक्स करे तो आप अच्छा जीवन, आप खुदा को चेक तो करो, खुदा को बोलो मेरे लिए एक बार अपना जोर दिखा, वो आपको जोर दिखाएगा। खुदा के घर पे ना आना मतलब उसके ऊपर भरोसा ना करना है। और वचन ऐसे कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा के ऊपर अपना भरोसा रखता है, जो ईमान खुदा के ऊपर रखता है। और जब आप चर्च नहीं आते तो इसका मतलब क्या है? जब आप प्रेयर में नहीं आते उसका मतलब क्या है? आप खुद के ऊपर अपना भरोसा कर रहे हो।
अगर आप अपने ऊपर अपना भरोसा करोगे तो बहुत ही लफड़े में पड़ जाएंगे। अगर मर्द चर्च में आए तो मर्दों वाली आशीष आपके ऊपर बनी रहती है। गौर से सुनो, घर का मुखिया एक मर्द होता है। औरत घर को मैनेज कर सकती है, मर्द घर में अपनी ताकत से धन लेके आता है, अनाज लेके आता है। और मलाकी की किताब में ऐसा लिखा है, आपके अनाज को कीड़ा खा रहा है क्योंकि आप इबादत नहीं करते। आपके धन को चोर चुरा रहा है क्योंकि आप इबादत नहीं करते। इसलिए आज के बाद मैं मर्द लोगों को यह निवेदन करता हूं, आप वचन में देखें यहोवा का फरमान आपके लिए क्या है। अगर चर्च में आप नहीं आते, आपकी बीवी आती है तो वो बीवी वाली ब्लेसिंग लेती है, मर्द वाली ब्लेसिंग लेता है। मुखिया है आप, हेड है अपने घर के। अगर हेड खुदा के सामने आके नहीं झुकेगा तो कैसे उसकी आशीष लेगा। अगर एक मर्द यहोवा के आगे आता है तो उसका पूरा परिवार उसमें शामिल हो जाता है। और मैंने आमतौर पर देखा है, मर्द लोग खुदा को इग्नोर करते हैं। ना तो वो प्रेयर करते हैं, ना फास्टिंग करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना चर्च में आते हैं। क्या बात है भाई? क्या आपको परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी समझ नहीं आता? क्योंकि आप स्पिरिचुअल रैलम में यहां होना चाहिए, वहां नहीं है। और आज से कोशिश करिए 2024 में आप स्पिरिचुअल रैलम में आगे बढ़े। आपके घर आपकी वाइफ प्रेयर करती है तो आप भी प्रेयर करें। अगर वो नहीं करती आप जरूर करें। आपको देखकर आपके बच्चे भी प्रेयर करेंगे। अगर आप प्रेयर नहीं करते आपके बच्चे भी बुरी संगत में जाएंगे, नशा बीड़ी वो लेंगे, पाप करेंगे, चोरी करेंगे, क्योंकि आपको कभी उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटनों पे नहीं देखा। जो बच्चा देखता है वही सीखता है। अगर आप चाहते हैं आपकी की गई प्रेयर आपके आने वाले बच्चों के ऊपर आशीष लेकर आए, आशीष ठहरे, तो आज के बाद आपको घुटनों के बल खुदा के सामने प्रेयर करनी है। और यहां जो रोटी दी जाती है जीवित रहने के लिए, उस रोटी को लेने के लिए आपको अवश्य ही आने की जरूरत है। और मैं ये विश्वास करता हूं, अगर आप की ताकत से खुदा ही ताकत ना मिलाए तो आप जीरो हैं। आपकी ताकत से खुदा की ताकत मिल जाए तो आप हीरो हैं। और आप हीरो बनेंगे। आप जिन लफड़ों में फंसे हैं, खुदा 2024 में उन लफड़ों में से आपको निकाल देंगे। सबसे बड़ी बात, आपके टाइम की चोरी हो रही है। आज मुझे मर्दों के ऊपर ध्यान देना है। आपके टाइम की चोरी हो रही है। कौन है जो आपके टाइम की चोरी कर रहा है, चुरा रहा है? आप पहचानिए, जानिए। आज के बाद यहां प्रेयर करिए, प्रभु आपके टाइम को सेव करेंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखें बंद करेंगे। आज के वचन के लिए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं
आज यहां जितने भी मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, नौजवान एकत्रित हुए हैं प्यारे परमेश्वर जी, और जिन्होंने आपका वचन सुना है कि आप बैतलहम में पैदा हुए और बैतलहम ब्लेस हो गया। जब आप पैदा हुए दुनिया की ताकत आपको मारना चाहती थी, रोकना चाहती थी, नाश करना चाहती थी, मगर वो ऐसा ना कर पाए क्योंकि आप स्वर्ग में से खुदा की ओर से आए हैं। और आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने मेरे यहां नौजवान वीर भाई बुजुर्ग बैठे हैं, इनके जीवन में आपके लिए प्यार पैदा हो जाए प्रभु, ये आपको जाने और आपके साथ संबंध में आ जाएं। इनकी बुरी आदतों को आज यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द कर देता हूं, बंधनों को तोड़ देता हूं। तुम्हारा स्पर्श इनके ऊपर ठहरे प्रभु। इन भाई लोगों को आजाद कर प्रभु, भाई लोगों को आजाद कर प्रभु, तेरी महिमा हो। ये कलाम हमारे जीवन में बना रहे, तेरी आशीष ठहरी रहे, जैसे आज हमारा एक नया जन्म हो जाए प्रभु, और हम आपके वचन के उस माध्यम से जो सीखा है हम उसको ग्रहण करें, हमारा जीवन चेंज हो जाए। यीशु मसीह नासरी के जीवत नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।